गाय धो रही थी और जैसे ही कान्हा की बंसी कान में पड़ी तो मान लो गाय धोने के लिए बछड़ा छोड़ दिया था, बछड़ा लगा दिया था, गाय धोने ही जा रही थी तब तक बंसी सुनाई पड़ी तो बाल्टी को वहीं छोड़ा, कान्हा की ओर दौड़ पड़ी। हाँ, एक गोपी तो प्यारे अपने स्वामी जी के लिए भोजन बना रही थी। हाँ, आटा लगा लिया था, चूल्हे में आग जला ली थी, हाथ में लोई थी, एक रोटी तवे पे थी और एक लोई हाथ में थी। तब तक कन्हैया की बंसी सुनाई पड़ी कि गोपियां दौड़ लगाने लगी। हाँ, और सुन लो, एक गोपी ना अपनी आंखों में सुरमा लगा रही थी। सुरमा जानती हो कि नहीं? सब जानती। हाँ, काजल लगा रही थी। प्यारे जैसे ही गोपी बस काजल एक आंख में लग चुका था, दूसरे आंख में लगाने की तैयारी कर रही थी, तब तक बंसी सुनाई पड़ी तो एक आंख में काजल लगा के ही दौड़ पड़ी। हाँ, और एक गोपी तो अपने स्वामी जी के चरण दबा रही थी। हाँ, और एक चरण ही दब पाया था तब तक कन्हैया की बंसी सुनाई पड़ी, गोपी दौड़ के चल पड़ी। हाँ, एक गोपी तो अपने बच्चे को दूध पिला रही थी और जैसे ही बच्चा गोदी में ले आई था तब तक कन्हैया की बंसी सुनाई पड़ी, बच्चे को वहीं पटका और भाग पड़ी। हाँ, जैसी सारी गोपियां भागने लगी तो ललता ने कहा हम भी चलें, तो उसके स्वामी ने रोक दिया, तुम नहीं जा सकती, ऐसे नहीं भेजेंगे तुमको। तो उसके स्वामी ने रोक दिया, बंद कमरे में ताला डाल दिया। लेकिन उसने मन में सोचा सारी गोपियां जाएंगी, सारी सहेलियां जाएंगी, भगवान इनके साथ में नाचेंगे, मैं ऐसे ही रह जाऊंगी, सारे सुख से वंचित रह जाऊंगी। तो अपनी पंच भौतिक देह को वहीं छोड़ा और दूसरी देह बना करके भगवान के पास पहुंच गई। बड़ी सुंदर महिमा गा रहे हैं गोपियों की सुखदेव जी। और जैसे गोपी भगवान के पास पहुंची, जैसे ही भगवान के पास पहुंची तो भगवान ने स्वागत किया, आइए गोपियां आइए, आपका स्वागत है। कि स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्या नामयं कच्चिद ब्रूतागमन कारण। पहले भगवान ने कहा आओ देवियों आइए, आपका स्वागत है, आइए आइए। जैसे स्वागत किया तो गोपियों को लगा भगवान को हमारी आवश्यकता है ना, इसलिए तो भगवान ने बुलाया और हम आए तो हमारा स्वागत भी कर रहे हैं ना। हाँ, और प्यारे जैसी गोपियां आ गई, भगवान ने स्वागत किया। फिर भगवान कहते हैं ब्रूता गमन कारणम, अरे गोपियों क्यों आई हो? गोपियों ने कहा पहले तो बुलाते हो, जब हम आती हैं तो कहती हो क्यों आई हो? अरे हम बिना बुलाए नहीं आई, ये गई थी हमारी सौत बंसी बुलाने। हाँ, हम बिना बुलाए किसी के घर में नहीं जाती, हम बिना बुलाए किसी की कथा सुनने नहीं जाती, कितने भी बड़े कारोबार चलते रहें, जब तक फोन चिट्ठी नहीं आती तब तक हम नहीं जाती। हाँ, ये हमारी सौत है ना बंसी, ये बुलाने गई थी तब आई दौड़ी दौड़ी, बिना काम के थोड़ी है जो बिना बुलाए चली आई मुँह उठा के। हाँ, भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने कहा हमने कब चिट्ठी भिजवाई, कब हमने फोन लगाया? अरे प्रभु चिट्ठी नहीं भिजवाई, जब बंसी घर घर गई बुलाने, हाथ पकड़ पकड़ के लेके आई तब आई है। अच्छा बंसी गई, बंसी बुलाने गई, तुम चली आई ब्रूतागमन कारण, लेकिन आई क्यों ये तो बताओ, किस लिए आई? भगवान थोड़ा त्याग दिखा रहे हैं ना, गोपियों को पक्का करना चाहते हैं। हाँ, बोले क्यों आई? आप भगवान थोड़ा ज्ञान दे रहे हैं, ऐसे तुमको नहीं आना चाहिए थे वन में, रात्रि में किसी महिला को वन में नहीं जाना चाहिए। दुनिया वाले क्या कहेंगे, देखो देखो इसकी पत्नी तो घूमती रहती है जंगल में, कोई काम धंधा नहीं है। हाँ, और तुम रात्रि में क्यों आई?
मानो तुम चंद्रमा की चांदनी देखने आई हो, तो अब तुमने चंद्रमा की चांदनी देख ली, जाओ घर लौट जाओ, नहीं तुम्हारे पति इंतजार कर रहे होंगे। हाँ जाओ। गोपियां कुछ नहीं बोल रही हैं, नीचे को गर्दन ढाले हुए जमीन को कुरेद रही हैं। भगवान बोले बोलती क्यों नहीं हो देवियों, क्यों नहीं बोल रही हो, क्यों आई हो? सारी गोपियों का मुंह लटक गया। भगवान खूब उपदेश दे रहे हैं, वन में नहीं आना चाहिए, वन में नहीं आना चाहिए, किसी पराये पुरुष के पास रात्रि में नहीं जाना चाहिए। हम लोग क्या कहेंगे, देखो देखो ये गोपियां कृष्ण के पास रात्रि में जाती, लोग बुराई करेंगे तुम्हारी, नहीं जाना चाहिए। हाँ, गोपियां कुछ नहीं कह रही हैं। और प्यारे जब खूब लंबा लंबा महाराज व्याख्या की, प्रवचन सुनाए, तो गोपियों ने कहा सुन लो कृष्ण, अब तुम्हारी व्याख्या हो गई, प्रवचन हो गए, हमारे भी सुन लो कुछ। बोले क्या? हम बिना बुलाए नहीं आई। तुम कह रही हो तुम्हारे पास कोई काम नहीं कृष्ण, हमारे पास तो इतना काम था, हम बिल्कुल नहीं आना चाहती थी। भगवान ने कहा तो क्यों आई? प्रभु हम तो काम कर रही थी, देखो हम रोटी बना रही थी। हाँ, रोटी बना रही थी, चूल्हे में आग जल रही थी, एक रोटी तवे पे थी, एक रोटी चूल्हे में थी, और लोई लेकर के दूसरी रोटी बनाई रही थी। तब तक बंसी सुनाई पड़ी, और बंसी की धुन सुन के दौड़ी दौड़ी आई। देखो देखो एक रोटी आज भी हाथ में लगी है, तुम कहो कि तुमको खिला दें? प्रभु हम बिना बुलाए नहीं आई हैं, प्रभु हम बिना बुलाए नहीं आई। एक गोपी कहती है, ये मन सोचना हम कोई कामनी है, हम कंचनी नहीं है, हम कोई कामनी नहीं है, हम तो प्रभु बाप की दासी है। ऐसे नहीं आना चाहिए था। भगवान कह रहे हैं तुमको वन में नहीं आना चाहिए, जाइए, भाग जाइए। अब गोपी हाथ जोड़ के कह रही हैं प्रभु हमारा त्याग मत करो, हम सारे संसार के नाते तोड़ के चली आई हैं, प्रभु आप हमको अपना लीजिए। मानो आप कह रहे हो कि अपने पति के पास रहना चाहिए। गोपियां दृष्टांत देती हैं, एक नारी का विवाह होके आया, वो पति की बहुत सेवा करती थी, रोज नित्य प्रदन चरण दबाती थी पति के, रोज सेवा पूजा करती थी। एक दिन पति कहता है देवी हम परदेश जा रहे हैं। उसने अपने पति के चरण दम पकड़ लिए, अरे स्वामी जी मुझको छोड़ के न जाइए, हम आपके बिना नहीं रहेंगी। अब वो नहीं मान रही, उसका पति कहता है देवी जाना तो पड़ेगा ना व्यवसाय के लिए। बोले प्रभु हम आपकी रोज पूजा करती हैं, हम कैसे रहेंगे आपकी पूजा के बिना। तो उसके पति ने एक फोटो निकाल करके दे दी, महाराज रख दी, और कहा जब हम वापस आएंगे तब तक इसी फोटो की आप पूजा करना, तब तक हम वापस नहीं आते हैं। हाँ, और स्वामी परदेश चले गए। और जैसे स्वामी परदेश गए, उस नारी ने रोज का नियम बना लिया, रोज प्रातः काल उठती है, स्नान करती है, उस फोटो की पूजा करती है। अरे संत भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। हम सबका बड़ा ही परम सौभाग्य, हम सब के मध्य में बड़ी ही दिव्य विभूति परम पूज्य स्वामी जी महाराज पधारे हैं आशीर्वाद देने के लिए। बोलिए संत भगवान। जी परदेश गए हैं, इसी फोटो की पूजा हमको करनी है। लेकिन प्यारे ये नियम चलता रहा, जैसे ही उसका आने का समय नजदीक आया ना, तो आज उसका स्वामी परदेश से वापस आ गया
और उसकी पत्नी बाहर अंदर कमरे में दरवाजा बंद करके अंदर से कुंडी लगा के उस फोटो की पूजा कर रही है। हाँ, तो मानो गोपियां कहती हैं प्रभु ये बताइए, जब असली पति आ गया उसकी पूजा करनी चाहिए या नकली फोटो की पूजा करनी चाहिए? अरे जब असली पति दरवाजे पे खड़ा है तो कुंडी खोल करके उसकी सेवा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो प्रभु ऐसे ही हम अब पहचान गई, जो संसार के पति हैं वो नकली हैं, वो फोटो हैं, असली पति तो आप हो। इसलिए संसार को छोड़ करके हम आपकी शरण में आ गए। प्रभु अब हमको आप भेजिए नहीं, हम नहीं जाना चाहती। प्रभु सारे मोह सारे नाते सब तोड़ के आ गई हैं। ये पर्दा बार बार हमसे मत करो, क्योंकि हमने सुना है आप गड़का आती है गले से लगा लेते हो, अजामिल आता है उसको तार देते हो, गज पुकारता है उसका आप उद्धार कर देते हो। प्रभु आप हमसे पर्दा क्यों कर रहे हो? हमने क्या कह दिया ऐसा? प्रभु हम तो प्रार्थना करती हैं, हमने तो सुना था आपका जलवा सर्वत्र बिखर रहा है, लेकिन ये जलवा क्या दुनिया वालों के लिए है, हमारे लिए नहीं है? हमसे दुराव क्यों करते हो आप? मानो गोपियां कह रही हैं, जलवा दिखाने वाले मुख पर नकाब क्यों? जलवा दिखाने वाले मुख पर नकाब क्यों? प्रभु आपका जलवा तो सर्वत्र बह रहा है। दिखाने वाले मुख पर नकाब क्यों? जलवा दिखाने वाले मुख पर नकाब क्यों? गैरों से कुछ न पूछा प्यारे, हाँ गैरों से कुछ न पूछा, मुझसे दुराव क्यों? गैरों से कुछ न पूछा, मुझसे दुराव क्यों? प्रभु गज चला आता है उसको तार देते हो, गड़का चली आती है उसको उबार देते हो। प्यारो सबका कल्याण कर रहे हो, आपका जलवा सर्वत्र बिखर रहा है, लेकिन ये जलवा क्या गैरों के लिए है, मेरे लिए नहीं है? ये मुझसे दुराव क्यों कर रहे हो आप? क्यों भेदभाव? प्यारे हम तो यही कहेंगे, सारे दुनिया के नाते तोड़ करके हम आपके पास आ गई हैं। अब जाने की बात अब मत करिए प्रभु, हम आपकी भक्त बन गई हैं, दासी बन गई हैं। अगर आप भी नहीं अपनाओगे तो दुनिया वाले छींटा कसी करेंगे। देखो देखो घर को छोड़ करके गई थी, घर को भाग करके गई थी, देखो देखो भगवान ने भी इनको भगा दिया, भगवान ने भी नहीं अपनाया। प्यारे जब आप भगा दोगे तो क्या दुनिया वाले हमको अपनाएंगे? नहीं ना। प्रभु आप ऐसे बात हमसे मत कहिए, हम आपकी शरण में हैं। प्रभु रक्षा करिए है हमारी। जब गोपियों का ऐसा भाव भगवान ने देखा, भगवान कहते हैं देवियों तुम तो रोने लग गई, हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, तुम्हारी भक्ति कहीं कच्ची तो नहीं, लेकिन गोपियों तुम तो बिल्कुल पक्की भगत बन गई हो। और मेरा नियम है, जो भक्त बन जाता है, जो भाव से मेरे पास आता है, उसको हम अपना लेते हैं। आज भगवान ने कहा देवियों चिंता मत करो, हम तुम्हारे मनोरथ सिद्ध करते हैं। आज गोपियों के साथ में भगवान रास विहार करने लग गए, रास लीला करने लग गए। और प्यारे जैसे कन्हैया गोपियों के साथ में ताता तैया करके थिरकने लगे, नृत्य करने लगे, तो गोपियों को अभिमान हो गया। देखो देखो हम कितनी सौभाग्यशाली हैं कि कन्हैया हमारे साथ